नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जंक्शन पॉइंट जो है वहां पर स्टीरअप्स की दूरी जो रिंग है उनकी दूरी कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टीरअप्स की दूरी को L/4 डिस्टेंस तक, जंक्शन पॉइंट से L/4 डिस्टेंस तक जो है वो उसकी स्पेसिंग को कम रखा गया है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे सेंटर में मिड ऑफ द स्पैन या फिर बीम के बीचों बीच अगर आप जो है वो ध्यान रखेंगे बीच वाले पोर्शन में, तो वहां पर जो है स्टीरअप्स की दूरी जो है वो 7 इंच रखी गई है। ऐसा क्यों किया गया है उसी के बारे में आज इस वीडियो में जानकारी दूंगा। देखिए, जब भी आपके स्ट्रक्चर पर शेयर फोर्स जो है वो एक्ट करती है, जब भी भूकंप आएगा, अर्थक्वेक आएगा, तो सबसे ज्यादा शेयर फोर्स जो है वो एक्ट करती है आपके जंक्शन पॉइंट पर। तो उसी फोर्स को काउंटर करने के लिए, ताकि आपके बिल्डिंग में जो है किसी भी तरह के कोई नुकसान ना हो, तो उसके लिए जो है वो आपको क्या करना होता है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड, जहां पर जंक्शन पॉइंट है वहां पर स्टीरअप्स की दूरी को कम रखा जाता है या फिर कम रखना है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि L/4 डिस्टेंस तक जो है वो स्टीरअप्स की दूरी को 4 इंच रखा गया है। और अगर आप ध्यान देंगे स्पैन के मिड में जो भी आपकी स्टीरअप्स हैं उनकी दूरी जो है वो 7 इंच है, उनके बीच की स्पेसिंग जो है वो 7 इंच है। तो ऐसा करने से जो है वो आपकी बिल्डिंग जो है और भी मजबूत बनेगी, और अगर अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो आपकी बिल्डिंग को कोई खतरा नहीं होगा। तो साथियों, एक बात का आपको और ध्यान रखना है, जब भी आप जो है वो स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं बीम्स में, तो जो जंक्शन पॉइंट है उससे जो पहला रिंग आएगा, जो आपकी पहली स्टीरअप होगी, वो आपकी जंक्शन पॉइंट में जो कॉलम है, आपका जो सपोर्ट है, उससे 50 mm की दूरी से ही आपको जो है वो स्टीरअप स्टार्ट करने हैं। तो पहला स्टीरअप जंक्शन पॉइंट से, सपोर्ट से, कॉलम के जो रीइंफोर्समेंट है, जो आपका स्टील है, उससे 50 mm की दूरी पर पहला स्टीरअप होना चाहिए। उसके बाद फिर 4 इंच की स्पेसिंग, जैसे आपके जो है वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग में गिवन है डाटा, उसी के अनुसार जो है वो फिर उसके बाद स्पेसिंग L/4 या फिर L/5, जिस तरह से आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग में दिया गया है उसके अनुसार आपको जो है वो फिर उस स्पेसिंग तक और उस दूरी तक जो है वो आपको स्पेसिंग रखनी है, कम जितनी दी हुई है। और बीच की जो बात आती है, जहां पर बीम का सेंटर का जितना भी पार्ट है L/4 या 5 डिस्टेंस के बाद, तो वहां पर जो दूरी है फिर आपकी 7 इंचेस है यहाँ पर इस बीम में। और आपके स्ट्रक्चर में जिस तरह से जो है वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग में गिवन है डाटा, उसी के अनुसार जो है वो आपको स्पेसिंग रखनी है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जंक्शन पॉइंट पर जो है वो स्पेसिंग, स्टीरअप्स के बीच की स्पेसिंग है जो है वो दूरी जो है वो कम रखनी है, एज कंपेयर जो मिड स्पैन होता है आपके बीम का, वहां पर जो है वो ज्यादा रहती है, और उसके कंपैरिजन में आपके जंक्शन पॉइंट पर कम होनी चाहिए। तो साथियों, आप इन सभी टेक्निकल टर्म्स का ध्यान रखते हुए और अपने स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अनुसार जो है वो स्टील प्रोवाइड करते हैं, तो इन फ्यूचर आपके स्ट्रक्चर में, आपकी बिल्डिंग में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।